राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सावित्री वट वृक्ष की पूजा में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है और वो मैं आपको इसके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बड़ मावस भी कहते हैं। कई जगह पर यह पूजा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी की जाती है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो यह पूजा बरगद के पेड़ के पास जाकर की जाती है, लेकिन अगर किसी कारण से आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी ये पूजा कर सकते हैं। टहनी, जैसे सबसे पहले तो हमने एक टहनी लेनी है, बरगद के पेड़ की एक टहनी लेंगे। और उसके बाद आप चाहो तो इसको मिट्टी में या गमले में लगा सकते हो, या किसी कलश में भी आप इस टहनी को लगा सकते हैं। तो हमने जैसे टहनी एक कलश में रख लिया है, जब हम पूजा करेंगे तो हम इसको गमले में या इसको मिट्टी में रख लेंगे। तो उसके बाद हमें एक कलश की स्थापना करनी होगी। कलश की स्थापना के साथ हमें देसी घी का दीपक भी बना लेंगे, और ये मिट्टी का कलश लेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे आप तांबे पीतल का कलश भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वट वृक्ष की पूजा नहीं कर पा रहे हो तो आप टहनी की भी पूजा कर सकते हो। तो या टहनी भी आपके पास नहीं है तो आप तुलसी के पौधे की भी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद आप भोग प्रसाद में आप ऋतुफल लें, जो भी आपके पास ऋतुफल है, आम जैसे केला या खरबूजा, जो भी आपके पास है आप ऋतुफल लें। और अगर आप भोग प्रसाद में खीर पूड़े या जो आपके यहाँ बनते हैं वो बनाएं, नहीं तो आप गुड़ भी ले सकते हैं इसमें भोग प्रसाद में। तो आप भोग प्रसाद में अगर आपने गुलगुले बनाने हैं 5, 7, 11 ऐसे बना सकते हैं, ये आप पूड़े बना सकते हैं। तो ये हम जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उसमें ये रखे जाते हैं। उसके बाद हमें फल फूल लेने हैं, जैसे भी फूल आपके पास है फूल ले लीजिए। अगर पूजा फूल नहीं भी है तो बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो आप जो भी आपके पास फूल हैं और पत्ते हैं, जैसे आप इसके बरगद के पत्तों से भी पूजा कर सकते हैं। इसमें अंकुरित चनों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। कहते हैं अगर अंकुरित चने को वट वृक्ष पर चढ़ाते हैं तो इससे हमारे वंश की वृद्धि होती है। और भीगे हुए चने पी लें इसमें। जैसे देखिए, आप वट वृक्ष को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, जैसे इसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुन्नी, जो भी आप ले सके आप श्रृंगार का सामान ले, 5, 7 जो भी हो, माँ को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे हमारे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जल का लोटा इसमें लें, एक जल से भरा हुआ कलश लें, और ये बरगद के पेड़ को सींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद हमने हल्दी लेनी है। देखिए, मैंने हल्दी ली है, मैंने कुमकुम लिया है, और मैंने कुछ अक्षत लिए हैं। तो ये आप अपनी पूजा में रखें। ये हल्दी, कुमकुम ये अपनी पूजा में रखें। दक्षिणा जरूर रखें, जो भी श्रद्धा समान दक्षिणा है। कच्चा सूत लें, कच्चे सूत से आप जो बरगद का पेड़ है उसके हम परिक्रमा करते हैं, उसको बांधते हुए। तो कच्चे सूत का भी वो विशेष महत्व रहता है, और इसको भी आप पूजा में, अगर कच्चा सूत नहीं है तो फिर आप कलावा भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने कलावा लिया है, कलावे के साथ मैंने कुछ ये मैंने मालाएं बनाई है। जैसे कि ये जो देखिए, एक मैंने ये गौर माता के लिए बनाई है, और दूसरी हमने अपने लिए बनाई है। जैसे ये है, तो ये 5 धागे की, 7 धागे की होती है, और ये हम पति हमें मंगलसूत्र के तौर पर हमें पहनाते हैं। तो इसमें कहीं कहीं पर 5, 7, 12 धागे होते हैं। तो आप जो भी आपके यहाँ परिक्रम वो है उस हिसाब से आप इसको वो लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने गणेश जी, अगर आपके पास गणेश जी का स्वरूप है तो वो लीजिए, नहीं तो आप मैंने एक सुपारी में गणेश जी को ऐसे लपेट कर बना दिया है, तो ये गणेश जी का स्वरूप बन जाता है। हैं। एक हमें पंखा लेना है। देखिए, जैसे मैंने ये पंखा लिया है, हाथ का पंखा होता है, ये भी बरगद के पेड़ पर चढ़ाया जाता है, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है इस दिन। तो आप ये पंखा जरूर रखें अपनी पूजा में। अगर आप ब्याना निकालते हैं, तो जैसे आप सास को देना है या ननद को देना है या किसी को भी देना है, तो ब्याना निकालते हैं तो एक ब्याना जरूर रखें। ब्याने के ऊपर कुछ दक्षिणा रखें, कुछ आप श्रृंगार का जो सामान है वो भी रख सकते हैं। तो अगर आप सुहागन को दे रहे हैं अपना ब्याना, तो उसमें श्रृंगार का सामान जरूर रखना होता है। बिना श्रृंगार के सामान के कभी भी ब्याना नहीं दिया जाता। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें देनी है। तो फ्रेंड्स, आप जब जैसे भी हम अपनी पूजा, अगर आप घर पर कर रहे हैं तो अपने घर पर आंगन में, छत पर, कहीं भी खुली जगह में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको ये पूजा करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सावित्री वट वृक्ष की जो फोटो है उसको भी नेट से डाउनलोड करके उसका भी पूजन कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल पूजा विधि है। और सिंपल दिन प्रातःकाल जब आप ये जिस दिन आप ये पूजा करते हैं उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा स्थल पर अब धूप बत्ती जलाएं, और सारी सामग्री को एक जगह पर एकत्रित कर लें। टोकरी में सभी तरह के आप सामग्री को इकट्ठा करके ही आप अपने लेके जा सकते हैं, या घर पर आप पूजा कर सकते हो। वट सावित्री को जल चढ़ाने का और अक्षत चढ़ाने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। कच्चा सूत चढ़ाने से, जैसे जब हम कच्चा सूत चढ़ाते हैं 5, 7, 11 जो भी हमें परिक्रमा करनी होती है, उससे हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है। जैसे सावित्री ने सत्यवान जो हमारे अपने पति की लंबी आयु के लिए उन यमराज से भी वो भिड़ गई थी, ऐसे ही और अपने सुहाग को उसने जीवित कर लिया था। इसी तरह से हमें ये सावित्री की माता ने वरदान दिया था, जो भी इसका व्रत करेगा वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी उसको। तो जो सावित्री वट की जो वट सावित्री व्रत है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा होता है।
है। तो आपको ये सामग्री अच्छी लगी है, आपको ये छोटी-सी जो मैंने वीडियो बनाई है आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।